नमस्कार। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यदि आप भी करते हैं आलोचनाएं, ढेर सारी शिकायतें और ढेर सारे लोगों की बुराइयां, तो आपको भी हो सकता है आर्थराइटिस और गठिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हील योर लाइफ की लेखिका लुइस एल हे का कहना है और हमारी कह रही है पुरातन चिकित्सा व्यवस्था और कह रही है मॉडर्न चिकित्सा। ये सभी ब्रह्म कुमारी की प्रवक्ता डॉक्टर शिवानी भी यही बोलती हैं। वो धर्म और अध्यात्म को लेकर बोलती हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। राजश्री मोदी भी इसी बात को कहती हैं, सभी संत भी यही बात कहते हैं कि मत करिए किसी की निंदा, आलोचना और बहुत ज़्यादा शिकायतें, नहीं तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और वही बैंक बैलेंस आपको दुख स्वरूप सौगात के रूप में मिलेगा। अब कैसे दुख? सामाजिक दुख, आर्थिक दुख या शारीरिक दुख? दुख 3 तरीके के होते हैं ना। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने और सही सोच रहे हैं। सोच भी रहे हैं ना, तो जरूर सोचिए इस बारे में। शुरू में हो सकता है कि आप ना माने, लेकिन धीरे धीरे जब इस पर विचार करेंगे, मेरी बात पर विचार करेंगे, तो निसंदेह आपको भी यकीन होगा कि कहीं ना कहीं ये बात हमसे और आपसे रिलेट होती ही है। सबसे पहले बात करते हैं आलोचना की। कैसी आलोचना? सरकार की आलोचना, पड़ोसी की आलोचना, रिश्तेदार की आलोचना, व्यवस्था की आलोचना, समाज की आलोचना, यहाँ तक कि खुद की भी आलोचना। कैसी? मैं कोई काम सही से क्यों नहीं कर पाती, मैं उससे बेहतर क्यों नहीं हूँ, मेरा कोई काम सही समय पर क्यों नहीं होता, क्यों मेरे मुंह से ऐसी बातें फिसल जाती हैं जो मेरे लिए मुसीबत बनती है, क्यों मैं ऐसा करती हूँ, क्यों मैं वैसा करती हूँ, क्यों मैं अपनी आदतों को नहीं बदल पा रही। ये आलोचना अपनी भी हुई, शिकायतें इसी तरह से, बुराइयां इसी तरह से। बाहरी व्यक्ति की तो हम शिकायतें और आलोचनाएं करते ही हैं, बुराइयां करते ही हैं, निरंतर अपनी भी आलोचना करते रहते हैं। अरे भाई, हम मनुष्य हैं, मानव हैं, कमियां सभी में होती हैं। निरंतर आलोचना करते रहने से और मन में सोचते रहने से हमारा खाना जो हम खाते हैं वह अच्छे से नहीं पचता है। मॉडर्न साइंस और पुरानी चिकित्सा पद्धति के जो हमारे आचार्य रहे हैं, जो हमारे वैद्य रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स रहे हैं, उनका और आज के डॉक्टर्स का सभी का कहना है कि हमारा दिमाग और हमारा पेट, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। अगर आप किसी के बारे में जो बात अच्छी नहीं लगती उसे कहते हैं तो कह दीजिए और उसके बाद उसको भूल जाइए। निरंतर मन में चलती हुई बातें आपको नुकसान करती हैं। जब हमारे मन में निरंतर बातें चलती रहती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कड़वाहट आ जाती है। जब भी हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, चाहे वो सरकार के बारे में बोलें, चाहे वो समाज के बारे में बोलें, चाहे वो व्यवस्था के बारे में बोलें, कुछ भी, एनीवे, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हमारे आसपास होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती हैं, पर उन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। मेरे साथ ही ऐसा है, कंट्रोल नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, किसी का भी उन घटनाओं पर कंट्रोल नहीं है। तो फिर उन बातों को निरंतर हम दिमाग में क्यों चलाते रहते हैं? और जब वो दिमाग में चलती रहती है तो निश्चित रूप से उन घटनाओं से हमारा मन कभी रोष से, कभी घृणा से, तो कभी क्रोध, तो कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी कड़वाहट, इन चीजों से भरता रहता है। और हमारे जितने भी चिकित्सक हैं वो कहते हैं कि जब मन खराब हो तो भोजन ना करें,
क्योंकि वही भोजन जो हमें अमृत दे सकता है हमारे लिए विष बन जाता है। तो जब हम निरंतर उन बातों को मन में सोचते रहते हैं और हम उन्हीं बातों को सोचते हुए भोजन करते हैं तो वो हमें अच्छे से नहीं पचता है। और जब वो अच्छे से नहीं पचता है तो जो रस हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, हमारे मांस को मज्जा को वो रस नहीं मिलते हैं। और जब वो रस नहीं मिलते हैं और भोजन पचता नहीं है तब वो सड़ता है और सड़ के वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। और वही गैस जब हमारे जोड़ों पे अटैक करती है तब हमको होता है गठिया और आर्थराइटिस। सीधा सा सिद्धांत है, इसमें कुछ भी अगर और मगर नहीं है। तो आज से सरकार की आलोचना, समाज की आलोचना, पड़ोसी की आलोचना, घर में काम करने वाले बालों की आलोचना, परिवार के लोगों की आलोचना, रिश्तेदारों की आलोचना, शिकायत और निंदा करने से एक बार नहीं 100 बार सोचिए। ये गलती हम सब करते हैं, हम सब, यानी कि मैं भी। जब ये बात सबसे पहले मैंने हील योर लाइफ बुक में पढ़ी तो मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा भी होता है। तब मैंने कम से कम 100 लोगों से इस बारे में पूछा और वो सच पाया। आप भी देखिए, कहीं आपके और आपके परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा ही तो नहीं है। मैं तो 100 नहीं लेकिन 99% श्योर हूँ। और आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब बात आती है कि तो फिर क्या करें, मन में रोज तो आता ही है। 2-3 बातें हम और आप सोच सकते हैं। पहली तो ये कि हर व्यक्ति को जो सही लगता है अपने लिए वो वही करता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमारी डॉक्टर शिवानी और हमारे संत और हमारे ग्रंथ, यहाँ तक कि विवेकानंद जी भी जो कहते हैं वो सुनिए। या तो आप परिस्थिति को बदल दीजिए, नहीं बदल सकते हैं तो उस परिस्थिति को स्वीकार कर लीजिए, बस यही तो करना है। या तो आप में इतनी कुव्वत हो कि आप परिस्थिति को बदल सकें, अगर बदल सकते हैं तो बदल दीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपके साथ साथ बहुतों का भला हो जाएगा। और यदि नहीं बदल सकते हैं तो उसे स्वीकार कर लीजिए। स्वामी दिव्य सागर जी जो वाटरमैन, यानी कि 1.25 लीटर पानी से उन्होंने तहलका मचा रखा है, यूट्यूब पर जाकर देखिए। वो भी यही बात कहते हैं कि यदि कोई बात कहनी है तो एक बार यहाँ से कह दीजिए, पर यहाँ पे निरंतर मत चलाइए, वही आपको नुकसान करेगी। निरंतर मत सोचते रहिए उन चीजों के बारे में जो आपके बस में नहीं है, जिन्हें आप बदल नहीं सकते। हम खुद को तो बदल नहीं सकते, तो औरों को क्या बदलेंगे, व्यवस्था को क्या बदलेंगे, पड़ोसी को क्या बदलेंगे, किसी और को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। तब बात आती है स्वीकार करने की, तो उसको स्वीकार कर लीजिए। एंड दूसरा एक और रास्ता है जो मुझे समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगे तो उसे फॉलो कर लीजिए। जब भी हमारे मन में किसी की आलोचना, शिकायत या बुराई करने का भाव आए, उसी समय पर्टिकुलर उस व्यक्ति और उस व्यवस्था के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, मुश्किल है पर इतना भी नहीं, असंभव भी नहीं है। करके तो देखिए। जिस भी व्यक्ति की, जिस भी व्यवस्था की आप बुराई करते हैं, एक बार आप उसी व्यक्ति की कुछ 2 या 4 अच्छाइयों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपके मन के भाव बदल जाएंगे। थोड़ी देर दुख होगा, थोड़ी देर निराशा होगी, लेकिन धीरे धीरे चीजें परिवर्तित होने लगेंगी। आप करके तो देखिए। ठहरिए जरा, रुकिए जरा। मेरा ये वीडियो देखकर या सुनकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में ये भाव आ रहा है, ओहो तभी मेरी सासू माँ के घुटनों में दर्द है, ये बुढ़िया जरूर मेरे बारे में बुरा सोचती होगी, मेरी शिकायत करती होगी, मेरी निंदा करती होगी, मेरी आलोचना करती होगी, इनकी बहुत आदत है। अगर आप ऐसा सोच रही हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो सावधान, अगर यही आदत आप में घर कर गई तो आपको भी आर्थराइटिस पकड़ सकता है। और घुटने बेकार तो जीवन बेकार।
उनसे पूछिए जरा जाकर जिनके घुटने बेकार हैं, वो कहते हैं बस घुटने नहीं बेकार होने चाहिए, क्योंकि घुटने बेकार हो गए तो आप बिस्तर पे बैठ जाएंगे, ना कहीं आ पाएंगे ना जा पाएंगे, तो जीवन का जो मजा है, जो आनंद है, उसे आप नहीं ले पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सरलता से चलता रहे, तो आज से ही धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाइए। आज के लिए इतना ही। और यदि मेरी बात अच्छी लगे तो ऐसी ही कुछ नई नई जानकारियां लेकर मैं आपके समक्ष आती रहूंगी। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।